नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गौरी शोभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ब्राजील यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद गुयाना की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। गुयाना की यह यात्रा 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्ज टाउन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे केरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और इस क्षेत्र के साथ भारत की दीर्घकालिक मित्रता को और बढ़ाने के लिए कैरिकॉम सदस्य देशों के नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री गुयाना की संसद को संबोधित करेंगे। उनका भारतीय प्रवासियों की एक सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत ने विकसित देशों से विकासशील देशों की अनुकूलन वित्त आवश्यकताओं से संबंधित सहमत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आह्वान किया है। अजरबैजान के बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के COP29 के दौरान भारत ने कहा, विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बड़े पैमाने पर विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण भुगत रहे हैं। विकासशील देशों में लोगों का जीवन और आजीविका दांव पर है। COP28 में पेरिस समझौते के पक्षों ने वैश्विक जलवायु लचीलेपन के लिए UAE फ्रेमवर्क को अपनाया, जो विकसित देशों से विकासशील देशों को बढ़े हुए समर्थन और कार्यान्वयन संसाधनों की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भाग लेने के लिए लाओस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। बैठक के दौरान वह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर मंच को भी संबोधित करेंगे। ADMM आसियान में सर्वोच्च रक्षा परामर्शदात्री और सहकारी तंत्र है। ADMM प्लस आसियान के सदस्य देशों ब्रुनेई, कोम्बारिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया सहित इसके 8 संवाद भागीदारों के लिए एक मंच है। ADMM प्लस मंत्री आसियान और प्लस देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए सालाना बैठक करते रहते हैं। श्री सिंह ने भाग लेने वाले समकक्ष देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है। इन बैठकों का उद्देश्य इन देशों के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। नेपाल सरकार के 10 प्रमुख जल मंत्रालयों और विभाग के 26 नेपाली राजनयिकों और अधिकारियों का एक समूह आज से 30 नवंबर 2024 तक भारत की यात्रा पर है, जहां वे सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, विदेश मंत्रालय और नई दिल्ली में नेपाली राजनयिकों और अधिकारियों के लिए पहले विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक प्रासंगिकता, व्यापार और संपर्क, जलवायु परिवर्तन और मानवीय सहायता, विकास साझेदारी, साझा संस्कृति और विरासत के मुद्दों पर मॉड्यूल शामिल होंगे और इसमें नई दिल्ली के बाहर ऐतिहासिक और पर्यटन रुचि के शहरों और स्थानों का दौरा भी शामिल होगा। भारतीय सेना ने सोमवार और मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में आयोजित बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान संयुक्त विमोचन 2024 का सफलतापूर्वक समापन किया। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत की आपदा प्रतिक्रिया तत्परता को प्रदर्शित करने वाले इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस बीच सैन्य कौशल का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में पूर्वी प्रहार अभ्यास किया। 10 से 18 नवंबर तक आयोजित इस अभ्यास में संयुक्त युद्ध क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया, जिसमें ईस्ट थिएटर में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अभूतपूर्व समन्वय था। यह अभ्यास भारतीय सशस्त्र बलों की शक्ति का एक पूर्ण प्रदर्शन था। केपनियर जिले में प्रेम पुटू के क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च लीनिया इस महीने की 22 तारीख से 10 दिसंबर तक अपना रजत जयंती समारोह मना रहा है, जिसमें जुबली नामलों का उद्घाटन, सेल्फी पॉइंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल और कार्यक्रम जैसे शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।